नमस्कार दोस्तों, आज हम टेररिज्म के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। इसे सफर्स आई के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की आंख में एक ऐसी ग्रोथ देखी है जो आंख के सफेद हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे कॉर्निया की ओर बढ़ने लगती है? अगर हाँ, तो वह टेररिज्म हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम टेररिज्म की डेफिनेशन, कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर और प्रिवेंशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आँख की एनाटॉमी को समझते हैं। हमारी आँख में कंजक्टिवा एक पतली और पारदर्शी मेम्ब्रेन होती है जो आँख के सभी हिस्से को ढकती है। वही कॉर्निया आँख का सबसे पारदर्शी हिस्सा होता है जिसके माध्यम से आँख में प्रकाश अंदर जाता है। जब कंजक्टिवा के टिश्यू असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं तो कॉर्निया की ओर फैलने लगते हैं। इस स्थिति को टेररिज्म कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो टेररिज्म एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है। यह आमतौर पर आंख के भीतरी हिस्से से शुरू होती है और धीरे धीरे कॉर्निया तक फैलने लगती है। भीतरी हिस्से यानी कि हमारे नेजल साइड से स्टार्ट होते हुए ये कॉर्निया की तरफ फैलने लगती है। शुरुआत में एक छोटी सी वृद्धि के रूप में दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ इसका आकार बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कॉजेस की। कॉजेज यानी कि कारण, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? टेररिज्म का सबसे बड़ा कारण यूवी रेडिएशन माना जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं, जैसे धूल, तेज हवा, शुष्क वातावरण, ड्राई इन्वायरमेंट इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। लंबे समय तक धूप में रहना, ये भी इसका एक ऐसा कारण है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। आंखों में लगातार होने वाली जलन, कुछ लोगों में टेररिज्म होने का खतरा अधिक होता है, जैसे फार्मर्स, फिशरमैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आउटडोर वर्कर्स। जो लोग लंबे समय तक खुले वातावरण में काम करते हैं, उनमें यह समस्या अधिक होती है। अब सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। टेररिज्म के प्रमुख सिम्टम्स होते हैं आंखों का लाल होना, जलन महसूस होना, आंखों से पानी आना, कुछ आंख में कुछ फंसा हुआ महसूस होना, धुंधला दिखाई देना। कई बार शुरुआती चरण में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। टेररिज्म की पहचान के लिए कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जैसे विजुअल एक्यूटी टेस्ट, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, कॉर्नियल एग्जामिनेशन और रिफ्रैक्शन। कॉर्नियल एग्जामिनेशन में केरेटोमीट्री और अन्य टेस्ट भी आते हैं। इन सभी परीक्षणों में स्लिट लैंप एग्जामिनेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ट्रीटमेंट को समझते हैं। अगर बीमारी शुरुआती अवस्था में है तो डॉक्टर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, आर्टिफिशियल टीयर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर टेररिज्म का आकार बढ़ने लगे और वह विजन को प्रभावित करने लगे तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। यूवी प्रोटेक्शन, सनग्लासेस का उपयोग करके, धूल और धुएं से बचें, आंखों को बार बार ना रगड़ें। ये तो ज़्यादातर केसेस में होता ही है। अगर आप आंखों को बार बार रगड़ते हैं तो इससे इंट्राओकुलर प्रेशर भी बढ़ जाता है और ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाहर काम करते समय टोपी या सुरक्षात्मक चश्मा पहनें। तो दोस्तों, आज हमने टेररिज्म के बारे में विस्तार से जाना। अगर समय पर इसकी पहचान कर ली जाए तो इसका सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।